राजेश बहुत ही आतुरता से मैनेजर के रिप्लाई का वेट कर रहा था। मैनेजर भी बहुत डिटेलिंग के साथ सारी फाइलों को चेक कर रहे थे। तभी अचानक मैनेजर ने फाइल में कुछ देखा और उन्हें सारी बातें याद भी आ गई। मैनेजर ने कहा, यस मिस्टर राजेश, अब मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। उस दिन कैलाश का फ़ोन मेरे पास आया था। मिस्टर कैलाश उस दिन शायद अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं गाड़ी रिपेयर कर दूँ। गाड़ी रिपेयर के लिए उन्होंने जब भेजी तब मैंने उनसे कहा था कि देखिए, हमारा कार शोरूम कुछ दिनों के लिए बंद होने वाला है क्योंकि हमें कुछ काम था और मेरे पास उस समय सारी वर्कर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि हम गाड़ी शायद रिपेयर ना कर पाएँ। खैर, मैं उसे एक बार चेक तो कर लूँगा, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसे बिना ठीक किए ही भेज देंगे, लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम होगी वो हम आपको इन्फॉर्म कर ज़रूर देंगे ताकि आप उस गाड़ी को ले ना जाए, और यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जो ठीक हो सकती होगी वो ठीक भी कर देंगे। तो यह कहकर मिस्टर कैलाश ने वो गाड़ी मेरे पास भेज दी थी। मैंने जब उस गाड़ी को देखा तो उसके ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्रेक थोड़े से डिस्टर्ब थे। तो हमने कोशिश तो की थी ठीक करने की, पर वो भी इतनी दूरी करने लायक ठीक नहीं हुए थे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने हमारे किसी वर्कर को बताकर गाड़ी को आपके घर पर डिलीवर करा दिया था। उसके बाद हमें घर पर आपके, ये देखिए, ये साइन है, ये साइन आप बताइए किसके हैं। जब राजेश ने साइन देखे तो वो साइन देखकर एकदम चौंक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था क्या वो जो देख रहा है वो सही है। राजेश एकदम से शॉक्ड हो गया कि आखिर ये क्या है, कैसे। राजेश को कुछ समझ में नहीं आया। एक पल के लिए राजेश को हल्का सा झटका लगा और उसे चक्कर आ गए और राजेश वहीं पास में बैठी कुर्सी पर गिर गया। मैनेजर ने कहा, मिस्टर राजेश, आप ठीक तो है ना, बताइए क्या हुआ। ये कहकर वो राजेश को होश में लाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद उन्होंने राजेश को पानी ऑफर किया। राजेश वाकई में बहुत घबराया हुआ था। एसी में भी उसके चेहरे से पसीने आने लगे और उन्होंने, मैनेजर साहब ने राजेश को पानी दिया। राजेश ने कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद भी राजेश को समझ नहीं आ रहा था क्या वो जो देख रहा है वो सही है या गलत। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ शिल्पा बेसब्री से वाणी की ड्राइंग चेक किए जा रही थी। चिराग घर पर आ गया। चिराग कह रहा था, मम्मी क्या हुआ, आप आज इतनी परेशान क्यों। चिराग ने मम्मी से पूछा, पर उसने कोई आंसर नहीं दिया। शिल्पा ने चिराग से कहा, बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, मैं आती हूँ। यह देखने के बाद भी शिल्पा बार बार ड्राइंग को देखे जा रही थी। उसके बाद शिल्पा ने देखा कि वाणी ने जो नीम के पेड़ की ड्राइंग बनाई हुई है वो एक अलग फाइल में है और बाकी की उसकी जो नॉर्मल ड्राइंग है वो अलग फाइल में है। यह बात शिल्पा को कुछ अजीब लगी। शिल्पा ने देखा जो नीम के पेड़ की ड्राइंग थी उनमें से एक ड्राइंग तो वही थी जो शिल्पा ने पहली बार देखी थी, जिसमें सिर्फ वो नीम का पेड़ था और उस पर वो नाम लिखा हुआ था। उसके बाद कुछ ड्राइंग थी जिसमें उसके पास वाणी बैठी हुई थी। उसने यह देखा कि वाणी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उस पेड़ के पास बैठी बच्ची भी वाणी की उम्र की ही होती जा रही थी। मतलब यह बात तो साफ थी कि उस पेड़ में जो पेड़ के पास वाणी बच्ची बैठी हुई है वो कोई और नहीं, वाणी है। एक बार तो उस पेड़ के पास वाणी के साथ साथ उसके माता पिता भी थे। एक ड्राइंग में उस पेड़ के पास वही हादसा था जो राजेश के साथ हुआ था जब राजेश और शिल्पा रामपुर गए थे और उस पेड़ की एक टहनी ने राजेश को बुरी तरह से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था और पेड़ पर लटका दिया था और शिल्पा अपने घुटनों के बल बैठकर उस पेड़ से माफ़ी मांग रही थी। ये वाले सीन की भी एक ड्राइंग थी, ये तो वो पहले ही देख चुके थे। इसके साथ कुछ ड्राइंग ऐसी भी थी जो शिल्पा ने नहीं देखी थी। ऐसी भी बहुत सारी ड्राइंग शिल्पा ने देखी जिन्हें देखकर शिल्पा हैरान हो गई। आखिर क्या थी वो ड्राइंग और राजेश ने ऐसा क्या पढ़ा फाइल में जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। यह सब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।